आज दरियावत के विभिन्न जो होलसेलर व्यापारी हैं, खाद के विक्रेता, उनकी दुकानों पर गए, विभागीय अधिकारी भी मौजूद थे। लगातार कई दिनों से किसानों की शिकायतें आ रही थी कि खाद जो रेट है 266 उससे कहीं अधिक 350-400 में ले जा रहे हैं। उसके बाद में खाद की किल्लत पैदा हुई और किल्लत पैदा नहीं हुई, मैं ये मानता हूँ किल्लत पैदा की गई। आज जो किसान अपने पसीने की बूंद से, मेहनत से अन्न उगाता है, वो पूरे देश का पेट भरता है, वही किसान एक एक कट्टे के लिए लाइन में लगा हुआ है। वही किसान सुबह से मैं देख रहा हूँ, कई माताएं बहनें छोटे छोटे बच्चों को सुबह 5 बजे आके इन बाज़ारों में बैठी हुई है। यहाँ पर इस तरह की लापरवाही, इस तरह का भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। और मैं और मेरे साथ में जो साथी हैं, और हम सभी किसानों के साथ में सभी यहाँ आए हैं। और जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार की बात करती है, डबल इंजन की सरकार, इन किसानों के दम पर सरकार सत्ता में आई और आज किसानों को भूल गई। यदि डबल इंजन की सरकार सत्ता में आने के बाद में किसानों को भूलकर उनकी पूर्ति नहीं करती है तो मैं निश्चित तौर पर बड़ा आंदोलन करने की फिराक में हूँ। और साथ में बता देना चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं हमारी सरकार, हमारी सरकार, हमारी सरकार, आइए इन किसानों के बीच में खड़े रहिए। काहे की सरकार आपकी, जब किसानों के हित में आप बात नहीं कर सकते हो। जो लोग कहते हैं हमारी सरकार में ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो फिर किस बात की सरकार। और मैं दूसरी बार अभी आज जहाँ जहाँ घुमा हूँ, जिन लोगों को नोटिस मिला है, यदि 2 से 3 दिन के अंदर दरियावत के अंदर किसानों को खाद उपलब्ध नहीं होता है तो बड़ी संख्या में किसानों को लेकर मैं एसडीएम कार्यालय के बाहर रोड पर धरना दूंगा। और यदि यहाँ पर भी संभव नहीं हुआ तो मैं प्रतापगढ़ कलेक्ट्रेट को जाम करूँगा, वहाँ पर भी बैठूंगा। और मैं किसानों के साथ हूँ। जो किसानों में भ्रम फैला रहे हैं मेरे नाम से, वो गलत तरीके से प्रचार कर रहे हैं, किसानों को मेरे नाम से भड़काया जा रहा है। लेकिन आज सबको मालूम है यूरिया की किल्लत जो क्राइसिस पैदा की जा रही है। और मैं व्यापारियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि कोई आपकी व्यापार है, किसान के बगैर आपका व्यापार नहीं चल सकता और आपके बगैर किसान नहीं चल सकता। हमारे नज़दीक में कृषि मंत्री हैं, हमारे पूर्व में भी मिला था, कई बार छापेमारी की, लेकिन आज ये हालात पैदा हुए हैं। इसके बाद में सहकारी मंत्री हमारे नज़दीक में हैं, यहाँ सारी लैंप्स खाली पड़ी हैं, एक भी लैंप्स के अंदर खाद बीज नहीं आया। मैंने विधानसभा सत्र चला था, तब भी किसानों की मांग कही थी और यह भी कहा था कि हमारे पास में चंदेरिया या चित्तौड़गढ़ या निम्बाड़ा के आसपास में रेक पॉइंट होना चाहिए। यहाँ अगर रेक पॉइंट लगता है तो सारे किसानों को जल्दी खाद उपलब्ध हो सकता है। ये तमाम बातें आज मौजूद अधिकारी हैं और जितने भी लोग विभाग के हैं, हर एक कृषि सहायक अधिकारी साथ में रहकर खाद बंटवाएगा अनुशासन के साथ में। किसानों से भी निवेदन है, यूरिया के खाद की किल्लत आ रही है, हम समाधान के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, बस शांति व्यवस्था बनाए रखें। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं, कुछ लोग भ्रमित कर सकते हैं, कुछ लोग माहौल पैदा कर सकते हैं। और यदि फिर भी नहीं व्यवस्था होती है, 21 तारीख के दिन मैं आपके साथ में आंदोलन करना पड़े, धरना देना पड़े, मैं तैयार बैठा हूँ। और जो मेहनत करके पसीने से अपने इस फसल को उपजाता है, देश का पेट भरता है, हम उन सारे लोगों का दर्द समझ रहे हैं। जो माता बहनें सुबह से आ रही हैं, जो भाई या बुजुर्ग लाइन में खड़ा है, उनका दर्द समझ रहे हैं। जिनके भी अवैध गोदाम, जिनको जहाँ जहाँ नज़र आते हैं, उन अवैध गोदाम की सूचना हमको दो। जो गाड़ियाँ हैं, जो लोग हैं, जो रेट से ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, उनके हमको दो। आपसे निवेदन करते हैं, पॉज मशीन में अंगूठा लगाते हो तो क्या भरोसा कि एक अंगूठा, एक कट्टे के नाम पर 10-10 लोग 10-10 कट्टे निकाले जा रहे हो। और इसलिए आप पॉज मशीन के साथ में बिल भी मांगो, पॉज मशीन के साथ पैसा भी आप व्यवस्थित दो। यूँ नहीं के लाइन में लगी, मेरे को सस्ता मिलेगा, मेरे को अधिक जल्दी मिलेगा, मेरे को घर जाना है, इस जल्दबाजी में आप ज़्यादा रेट लगाओ, नहीं चलेगा। आज मैं जिला प्रशासन को भी कहना चाहता हूँ, लैंप्स के व्यवस्थापकों को भी कहना चाहता हूँ, लैंप से जो खाली पड़ी है या तो उनको बंद कर दिया जाए या फिर उनके अंदर किसानों के लिए व्यवस्था की जाए। मैं फिर से आपको मीडिया साथियों से कहना चाहता हूँ, जहाँ पर ये चीज़ें हैं वो अंधी बहरी गूंगी सरकार और उनके प्रशासन तक पहुँचना चाहिए।